आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 6 करते हैं। ये आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ करेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश। तो इसमें लास्ट जो टॉपिक है आपकी बुक में, यौगिक और मिश्रण। तो तत्वों के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, ठोस, द्रव या गैस, सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और तत्व जब मिल जाते हैं तो यौगिक बनते हैं और यौगिकों से मिश्रण बनता है। अब यहाँ पर बात आती है कि यौगिक क्या है। तो यौगिक वो पदार्थ होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी आपको। जैसे वाटर है, H2O। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है, H2O। तो H2O एक यौगिक है, O2 एक यौगिक है। जब दो यौगिक एक फिक्स अमाउंट उनके द्रव्यमान की, अगर इसमें हम देखें हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, अगर इसको मैं बैलेंस करूँ तो 2H2 और 2H2O हो जाएगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का 1 है तो इसका 2 ग्राम होगा और इसका 16 ग्राम होगा, तो 1:8। तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा। तो ये इसका मिश्रण, द्रव्यमान का संरक्षित नियम यहाँ पे काम आएगा। तो एक निश्चित अनुपात में उनका द्रव्यमान है वो फिक्स होता है। जैसे नमक है, ग्लूकोज है, जल है, ये सारे यौगिक हैं और यौगिकों से ही मिलकर मिश्रण होते हैं। जैसे अगर हम पानी और नमक को मिला दें तो मिश्रण हो जाएगा, विलयन बन गया। पानी और ग्लूकोज है वो भी एक मिश्रण बन जाता है। तो बहुत सारे, ज़्यादातर जितनी भी प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं वो या तो यौगिक के फॉर्म में होंगे या मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। तो यौगिक और मिश्रण में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें डिफरेंशिएट क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर क्या है, यौगिकों का जो निर्माण है हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है, लेकिन मिश्रण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, H2 और O2 मिलकर H2O बनता है, Na+Cl बन के NaCl बनता है। लेकिन मिश्रण में अगर हम पानी और नमक को डालेंगे तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यौगिक हमेशा शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं, वो मिश्रण बनता है। इसका संगठन सदैव स्थायी होता है, लेकिन इसमें जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं तो स्थायी नहीं कह सकते हम, उसमें किसी में स्थायी होता है, किसी में अस्थायी होता है। इनके पदार्थों के जो गुण धर्म हैं और उनके निर्माण में सम्मिलित या शामिल तत्व जो है पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। जैसे H2 है उसकी अलग नेचर है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की अलग है। और 6 इसमें जो यौगिक होते हैं वो हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं पानी है H2O, वो 100 डिग्री पर बॉयल करेगा। 0 और 100 के बीच में वो द्रव ही रहेगा। 0 या 0 से नीचे वो ठोस में रहेगा और 100 या 100 से ऊपर वो गैस में बदल जाता है, वो द्रव 100 से नीचे रहेगा। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कि वाष्प में बदल जाता है, द्रव है। उसके बाद जो मिश्रण का संगठन है वो परिवर्तनीय है, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ होते हैं ये, इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है यौगिकों को, जैसे विद्युत अपघटन के द्वारा। अगर H2O को हमें दोबारा वापस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में बदलना है H2O को, तो उसमें से हमें करंट पास करना पड़ेगा। करंट पास करेंगे तो ये H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे करंट पास करेंगे, ये आपका 10th क्लास में एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है, उसमें वैद्युत अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, वो आगे 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। मिश्रण है वो दो तरह के होते हैं, समांगी या विषमांगी। जैसे इसमें है, जैसे दूध और हवा है, ये समांगी और विषमांगी मिश्रण है। उसके उदाहरण अगर हम देखें यौगिक के, तो जल है, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। मिश्रण के अंदर जो तत्व उपस्थित होते हैं या यौगिक होते हैं वो अपने अपने गुण धर्म दर्शाते हैं और इसके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इस पैराग्राफ के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, इससे ज़्यादा भी आप इसमें से छाट के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, ये आपको ऊपर डेफिनेशन है, उदाहरण से समझाइए, उसमें आप नमक, जल और ये सब दे सकते हैं एग्जाम्पल। यौगिक और मिश्रण में अंतर, ये आपको टेबल बहुत अच्छे से दे रखी है, ये आप लिखेंगे। इनमें से यौगिक और मिश्रण को वर्गीकृत करना है और इनमें से शुद्ध पदार्थ छाटकर अलग से लिखिए। जैसे जल है, क्या है, यौगिक है, ये मिट्टी है। मिश्रण है बहुत सारी चीज़ों का, चीनी है, नमक, चीनी का घोल, वायु, इन सबको आपको छांटना है और बताना है कि यौगिक कौन सा है और मिश्रण कौन सा है। और यौगिक हमेशा शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसलिए यौगिक शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से उसको
लिखना है। आइए अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स डू English worksheet number 6, and the name of the worksheet is compound and mixture. We have learnt about the elements, but we will study today about the compounds. Now, what is the definition of compounds? Compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combined together by the chemical process in a fixed ratio by mass. For example, carbon dioxides. Then carbon and oxygen, they have the fixed ratio. Similarly, water, H2O to ratio 8:16, so it is 1:8. It means 1 gram hydrogen and 8 gram is oxygen required. Similarly, glucose and water is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen, and all substances that are present around us are made up of elements only, but in nature most of the substances are found in the form of compounds and mixture. Now, what is the difference between compounds and mixture? This table is very important to differentiate between compounds and mixtures. Now, what is the first difference between these? Compound is the formed by chemical process, but then in mixtures no chemical processes are involved. Scientifically they are pure substances, but they are not pure. Their composition are always in the definite proportion, but composition are not fixed, it vary. Properties of the compounds are totally different from the properties is constant. For example, water is made up of H2 plus O2. H2 and O2 are gases, but water is liquid in state. So the properties are also different from its constant elements, but in the mixture properties of the constant are present in it shows, and they change into liquid or gas at a definite temperature, because water exists in 3 states: solid, liquid and gas. Ice is ice solid state only at the 0 degree Celsius or less than 0. When 0 in between 0 and 100 it exists in the liquid state, and 100 above it exists in vapor or steam or in the gaseous form. So different temperature required for the change in compounds in liquid, solid or gaseous state. But in the mixture, two or more elements combined together, simply mixed together in any proportion, and they form a mixture. Constant can be separated only by chemical process like electrolysis. This, for example, water, when we pass the current through it, current is passed through the mixture in the water, then it is divided into H2 and O2. So it is electrolysis process, but the mixture can be homogeneous or heterogeneous, and its constant can be separated only by physical method like filtration, evaporation, sieving, decantation, etc. And example of the compounds are water, common salt, copper sulfate, carbon dioxide and methane. And the mixture you have studied about a lot. Now on the basis of this worksheet we will do some questions. You can make extra questions from the paragraph also and read the book also. Now, what are the compounds? We have done in the first paragraph. Explain with a suitable example. Differentiate between compound and mixture. This is the suitable table where lot of differences are given, and in these example you have to classify compounds and mixtures and identify the pure substances from the given list and write them separately. And you know very well compounds are made up of the pure substances, and the compound, if for example water is a compound and the pure substances H2 and O2. Similarly, sugar, salt, air is a mixture, milk, carbon dioxide is carbon and oxygen. So HCl, hydrochloric acid, it is made up of hydrogen and chlorine gas. So you can identify the pure substances from the given list and write them separately. I hope you like it, you understand the concept. Thank you so much. Keep watching Supervision.